नमस्ते यारो, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। मेरा जो वीडियोस है उसको धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी मुझे पता चलता है एक्चुअली कौन कौन है जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है। तो अच्छा भी लगता है और थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है आगे का वीडियो बनाने के लिए। और विशेषतः स्टूडेंट्स के बीच में इसको ज़रूर फैलाइए, क्योंकि ये सब मोटिवेशनल स्टोरीज है। हम भी कहीं से पढ़ के या कहीं से सुन के या अपना ज़िंदगी का अनुभव से ही बताते हैं। आज मैं दोस्तों ला रहा हूँ आपके लिए मेरा एक बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कहानी। एक स्टूडेंट की कहानी, ठीक है। एक दिन एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अचानक उनका नज़र पड़ा एक बच्चे का ऊपर, जो थोड़ा सा डिप्रेशन नज़र आ रहे थे, डिप्रेस नज़र आ रहे थे। तो टीचर चला गया, वो बच्चे को पूछा बेटा क्या हुआ। तो एक हीलिंग टच उनको दिया पीठ पे। बोला बेटा क्या हुआ, तुम थोड़ा सा डिप्रेस नज़र आ रहे हो। तो बच्चा जो है भावुक सी चेहरे से बोला, सर मेरा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ। बोला मम्मी आंखों से आजकल कम देखने लगे हैं, और मामी जो काम करते हैं वो एक्चुअली सिलाई की काम करते हैं, तो आंखों से अगर ठीक से नहीं देख पाएगा तो कैसे होगा। मुझे 100 रुपये की काफ़ी ज़रूरत है मम्मी के लिए, मुझे चश्मा खरीदना है। टीचर ने बोला अरे ये तो सही बात है, आप उनको चश्मा की ज़रूरत है, तो क्यों तुम्हारा पापा एक मम्मी को चश्मा नहीं दिला सकता है। तो बच्चे ने बोला सर पापा मेरा पिछले साल ही गुजर गए थे, और जैसे ही पापा गुजर गए तो मम्मी को घर का खर्चा उठाना पड़ा और इसीलिए काम करना पड़ा। तो इसीलिए मम्मी सिलाई का काम करते हैं, लेकिन समय का साथ उनका आंखों की रोशनी चला गया, तो अभी जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है घर में। तो शिक्षक को काफ़ी मतलब इमोशनल लगा। तो उन्होंने कहा देखो बेटा 100 रुपये में चश्मा तो नहीं मिलेगा, कम से कम 500 रुपया चाहिए, तो मैं आपको 500 रुपया दिलवा देता हूँ, ठीक है। तो जाओ मम्मी के लिए एक चश्मा लो और तुम मेहनत करके पढ़ो, ताकि बाद में कम से कम आपका जो आगे का जनरेशन है ना, इतना तकलीफ को नहीं झेलना पड़े, क्योंकि मामी तुम लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो क्लास के बाद शिक्षक ने उसको 500 रुपया दिया और उनको घर जाने दिया। उस दिन बच्चे सीधे चले गए। उसका बाद की कहानी, कम से कम 10-15 साल बाद क्या हुआ। एक दिन वही शिक्षक, अभी रिटायरमेंट होने वाला है, हुआ नहीं अभी तक, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अचानक स्कूल के गेट में एक लंबा सा गाड़ी का कतार आ गया है। जैसे ही खुल के देखा, ये तो डीसी साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं स्कूल में, क्या हो रहा है स्कूल में। तो जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब सतर्क हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे ही डीसी साहब गाड़ी का अंदर गेट का अंदर आया, तो प्रिंसिपल साहब और ये सारे भी गए उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन जैसे ही सर गए, तो उधर से डीसी साहब गाड़ी से उतरे और आते ही टीचर के पैर पड़े, और सर तो थोड़ा सा ये हो गया, असंबित हो गया, क्या हो गया। तो जस्ट डीसी साहब ऊपर की तरफ देखा और बोला सर मुझे आप पहचाने। वही शिक्षक है। उन्होंने बोला हाँ मैं थोड़ा बहुत तो पहचान रहा हूँ, लेकिन कौन है बेटा आप, तो मतलब इतने बड़े आदमी हो के भी मेरा पैर छू रहे हो। बोला नहीं सर, बड़ा तो आप है, आपने हमें ज्ञान ही नहीं दिया, आपने हमें जिंदगी सिखाया, कैसे दूसरों को मदद करना चाहिए ऐसे सिखाया। आपका जो 500 रुपया है, वो 500 रुपया आज मैं आपको लौटाने आया हूँ। और मैं वही लड़का है जो आप मदद किए थे, मेरे मम्मी की एक चश्मा खरीदने के लिए आपने मुझे 500 रुपया दिया था, और आज मैं इस जिला का कलेक्टर बन गया हूँ सर। तो शिक्षक काफ़ी भावुक हो गए थे और उनको गले लगाया, और शायद इतनी सालों का जो मेहनत है एक शिक्षक की, तो वो शायद वो सार्थक हो गया है। एक अपना जो हार्ट है उनका कंप्लीटली फील्ड वो अनुभव किया है। यार जिंदगी में बहुत कुछ सीखना होता है। केवल जो पाठ्य पुथी का जो ज्ञान है कि
बुक्स का जो ज्ञान है वही काफ़ी नहीं होता है। कई बार ज़िंदगी में आपको कैसे किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे मदद करना चाहिए, बहुत कुछ सीखना है। तो ये जो है कुछ चीज़ें जो होता है जो किताब में भले ही लिखा ना हो तो भी हमें कैसे सीखना चाहिए, तो इसको आपको ध्यान देना होता है। और डेफिनेटली एक दिन तो आएगा, तो आप जो अच्छे काम करेंगे उसका कोई ना कोई आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। कैसा लगा दोस्तों? आपका मन में भी अगर ऐसा कोई कहानी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सके आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं, नमस्कार।